So let's see this question. d by dx of x by 2 a square minus x square root plus a square by 2 sin inverse x by a. This is a square minus x square. ये एक इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी भी है. इफ यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट देन इट इज x by 2 सेम फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c. तो ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से तो इसका आंसर यही आएगा. अब इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रल की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं और डेरिवेटिव की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं. अगर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रूव करेंगे तो आइलेट लगाएंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन अभी प्रूव कर रहा हूँ. तो हमें प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, अगर मैं इसको कार्टेशियन में ही प्रूव कर दूँ तो विल टेक एल एच एस, यानी ये फंक्शन दे रखा है. इस क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट ऐसे हो सकती है, अगर हमें एफ एक्स दिया है एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. एफ एक्स दिया हुआ है, यही फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें ये प्रूव करना है. तो हाउ वी डू दिस, लेट्स स्टार्ट. तो डी बाई डी एक्स हम यहाँ यू इंटू वी रूल लगाएंगे, तो एक्स बाई 2 सेम एज इट इज़. इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर का माइनस 2x. तो हमने क्या किया, रूट फंक्शन का 1 बाई 2 रूट फंक्शन और फंक्शन का माइनस 2x, देन प्लस इस बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यू इंटू वी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल. तो ये एज इट इज एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, दैट्स इट. देन प्लस इस वाले का ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव 1/1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट, एंड देन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई ए. ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव. सिंप्लीफाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड प्लस यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डिवाइड बाई में ए स्क्वायर के बाहर ए आएगा तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा ए और 1 बाई ए एंड बाहर है ए स्क्वायर बाई 2. ये ए से ए कैंसिल हो गया. तो अब यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या बनेगा, टेक द एलसीएम. इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 2 को करेंगे तो माइनस, अच्छा 2 से नहीं करेंगे, हमने एलसीएम 2 ले रखा है तो ऑलरेडी ले रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस पे ये, अब यहाँ पर 2 है ना तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फाइनली हम इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर. इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, नीचे रूट है ऊपर सिंगल पावर है तो न्यूमिनेटर में ही सिंगल पावर रह जाएगी, दैट इज दिस एंड दैट इज RHS, हेंस प्रूफ. तो बहुत सिंपल था, हमने विदाउट एनी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, मतलब बेसिकली हमने इसके अंदर एक्स को थीटा सब्स्टिट्यूट ना करके डायरेक्ट इवेल्युएट कर लिया अलजेब्रा से. इफ़ वी डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री तो हम वैसे भी कर सकते हैं. So now let us do this question by another approach. तो ये कुछ फिक्स फंडामेंटल्स हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट करते हैं, दूसरा ए कोस थीटा. या अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो आप एक्स को ए सीकेंट थीटा या ए कोसिकेंट थीटा ले सकते हैं. और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स को ए टेन थीटा लेते हैं. इस तरह से अगर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट होता है तो आप x को a कोस थीटा पुट करेंगे टू गेट रीड ऑफ दिस स्क्वायर रूट टर्म. बैकबोन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा का. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे और रूट दिखे तब आप एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे ए स्क्वायर कोस थीटा, कोस पे स्क्वायर नहीं कोस थीटा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं.
फिलहाल हम इसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन दैट इज x को a sin थीटा पुट करने वाले हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इफ वी डू इट बाय लेटिंग x इक्वल टू a sin थीटा, x अगर a sin थीटा है तो यहाँ से आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉन्स्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो dx बाई डी थीटा इज a कोस थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका यूज़ किया जा सकता है आगे। चलो अब यहाँ पर आप d बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, a साइन थीटा, तो यहाँ आएगा a साइन थीटा डिवाइड बाई 2 और a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू जब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू a साइन थीटा डिवाइड बाई a। एज्यूमिंग कि कंडीशन सेटिस्फाइड है तो साइन इनवर्स साइन थीटा, वैसे तो देखो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। आई एम एज्यूमिंग दैट यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वी कैन टेक कि थीटा आता है। तो यहाँ पर a से a कट गया और साइन इनवर्स साइन थीटा का जो आइडेंटिटी है वो थीटा बच गया, तो यहाँ क्या आया आपके पास सिंप्लीफाई होकर a स्क्वायर बाई 2 थीटा ओनली, और यहाँ से दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, a स्क्वायर अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज़ कोस स्क्वायर, तो रूट के बाहर क्या आएगा कोस थीटा, और a भी बाहर आएगा, a के यहाँ पड़ा है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या है साइन थीटा है, डिवाइड बाई में क्या है 2, और इसके बाहर d बाई डी एक्स लगा है। ये कुछ अजीब सा लग रहा है x में और ये थीटा में है, तो अभी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं चेन रूल की हेल्प से। अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो मेरे लिए डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4, ठीक है 2 2 ज़ा 4 प्लस a स्क्वायर बाई 2 थीटा, और यहाँ रह गया d बाई डी एक्स। तो क्लियरली थीटा का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, चेन रूल की हेल्प से। तो व्हाट यू डू, dx को शिफ्ट कर दो, यहाँ dx लिखा है अभी भी एज इट इज़, यहाँ डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो डी थीटा बाई, या ऐसा आप ऐसा सोच लो, अगर हमें y की पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना होता है तो हमारा आंसर आता है n आगे y की पावर n माइनस 1, फिर हम y का भी तो x में करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो हम किस में कर रहे हैं, x में कर रहे हैं, तो y की पावर n का डेरिवेटिव 10 n आगे y की पावर n का n आगे y की पावर n माइनस 1, फिर y का x में तो डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो डायरेक्ट आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, इसका थीटा में कर दो और थीटा का x में, या फिर लॉजिकली मैंने समझा दिया कि dx को शिफ्ट करा, डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई। अब हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अब हम पसंद करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और वो ठीक है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में आपको पता है थीटा का 1 होता है, जो जो रूल लगते हैं डी थीटा बाई डी एक्स, इसके लिए मैंने ये निकाल रखा था। यहाँ से आप इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल डी थीटा बाई डी एक्स, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई ए कोस थीटा, तो ये बिल्कुल रेडीमेड समान है हमारा, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं, ए स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा कोस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, साइन 2 थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा इंटू 2, इंटीग्रल माइनस होता है डेरिवेटिव प्लस होता है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़, और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये डी बाई डी थीटा मैंने इवेल्युएट कर दिया, ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में ले लिया है, ये डेरिवेटिव आ गया, मैंने डी बाई डी थीटा हटा दिया, मैंने डेरिवेटिव ले लिया और डी थीटा बाई डी एक्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये स्टेप। अब यहाँ से ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से, अंदर क्या बचेगा कोस 2 थीटा प्लस 1, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 बाई ए कोस थीटा। अब ये ए से ये ए कैंसिल, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक बैकबोन, और नीचे ये कोस थीटा रखा हुआ है और ये 2 रखा है, 2 से 2 कैंसिल, ये कोस से कोस कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा कोस थीटा बचा। अब कोस थीटा की वैल्यू देखो क्या आती है, तो अगर साइन थीटा x बाई ए है, यहाँ से देखो साइन थीटा x बाई ए है, तो कोस थीटा क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, विच मीन्स ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कहीं एक a भी बच रहा था ना, a बचा, यहाँ a रह गया था, a स्क्वायर से एक a कटा था, a रह गया था एक, यानी कि a बचा हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट a पहले ही लिखा हुआ था, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू ए डिवाइड बाई में a से a कैंसिल, एंड दैट इज, ये हो गया आपका प्रूफ, सेम टू सेम। एक बार मैं आपको फिर से ये वाली चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। मैंने क्या किया,
इस dx को यहाँ d थीटा में और यहाँ d थीटा लिखा और dx जो लिखा था उसको यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई d थीटा। ठीक, ये वाली चीज़ क्या बन गई, d बाई डी थीटा ऑफ a स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव ले रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, a स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट और थीटा का डेरिवेटिव 1, ये इसका डेरिवेटिव कर लिया इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 बाई ए कोस थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर बाय ये 2 कट गया, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ है, कॉमन निकल गया ए स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बचा कोस 2 थीटा प्लस 1 और 1 बाई ए कोस थीटा है, तो ये पावर और ये ए कैंसिल। अब क्या बचा हुआ a इंटू इसका फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या बचा है, एक तो 2 बचा है और एक कोस थीटा बचा है, तो एक पावर कोस की कट गई, एक 2 कट गया, तो क्या बचा a कोस थीटा। a कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मैंने लेट की थी, राइट। ठीक है, या ऐसे करो, इस a को अंदर ले जाओ, अगर a को अंदर ले जाओगे तो a स्क्वायर में जाएगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दोगे तो x स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो उस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधा ही x स्क्वायर डाल दो, तो क्या आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया आपको, दैट इज आवर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं एक, थर्ड, द प्लेन ax plus by equal to 0 is rotated about the line of intersection, about its line of intersection with the plane z equal to 0। ये प्लेन और इस प्लेन, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट एक प्लेन को रोटेट कर दिया हमने, और रोटेट करने मतलब एंगल बनाया, तो किसके साथ एंगल बनाया, पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। 23rd, द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस थ्रू एन एंगल, और एंगल कितना है अल्फा। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजिशन, न्यू पोजिशन में प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र टेन अल्फा इंटू जेड या z इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कहता है द प्लेन दिस, इस प्लेन को रोटेट किया हमने किसके साथ, रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस थ्रू एन एंगल अल्फा। तो देखो, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो प्लेन है जिनकी वेक्टर इक्वेशन है r1 वेक्टर n1, n1 इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, r1 n1 r डॉट वेक्टर डॉट r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू q, एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू या q1 और यहाँ q2, ये दो प्लेन है। अगर इन दोनों प्लेन के बीच में अल्फा एंगल हो तो कोस ऑफ अल्फा एंगल निकालने का, या थीटा एंगल हो इन दोनों प्लेन के बीच में, तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला n1 डॉट n2 बाई n1 मैग्नीट्यूड और n2 मैग्नीट्यूड, यानी कि दो प्लेन के बीच में एंगल उनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशो में जो एंगल होता है, उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स में जो एंगल होता है वही एंगल होता है। कोस थीटा इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेन डॉट सेकंड प्लेन, और फिर उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन कहता है कि ये प्लेन जो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, मैं इस प्लेन को एक बार बनाकर दिखाता हूँ। तो सपोज करो ये आपके पास प्लेन हो गया एक पीस ऑफ पेपर, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इनफाइनाइट फैला हुआ है। सो दिस प्लेन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये वाला प्लेन क्या किया है, ये प्लेन रोटेट किया है, इस प्लेन को रोटेट किया किस प्लेन के साथ, दूसरे किसी प्लेन के साथ, किस एंगल पर रोटेट किया, अल्फा एंगल पर। तो वो दूसरा प्लेन कौन सा है, वो दूसरा प्लेन है इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन। सी, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, एक लाइन पर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये दो प्लेन है, एक ये प्लेन एक ये प्लेन। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा तो क्रीज क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो जो क्रीज बनेगी वो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, राइट। तो दो प्लेन का इंटरसेक्ट करते हैं लाइन पर, तो उन दोनों, जैसे आप देख सकते हो दो दीवारें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्रीज एक लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक लाइन होगी। इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन, इस लाइन के थ्रू पास होने वाले प्लेन को बोलते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दैट प्लेन कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो प्लेन इस प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इस बात का मतलब वही है कि इस प्लेन को रोटेट करा है उस प्लेन के साथ। कौन सा प्लेन, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है, बस उसने वर्ड रोटेटेड वर्ड यूज कर लिया, बेसिकली एंगल बनाना होता है। डायग्रामेटिकली मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो डायग्रामेटिकली कैसे दिखा सकता हूं। ये प्लेन हो गया, अब मेरे को क्या करना है, एक और प्लेन बनाना है जो इन दोनों के, अब एक बार और दोबारा से ये प्लेन बनाता हूं। ये बनाया मैंने प्लेन, और z इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, xy प्लेन। तो एक और प्लेन बनाया मैंने xy प्लेन, ठीक है, से वो प्लेन मेरे पास ये हो गया। अब देखो आप, ये एक प्लेन है और यहां से ये वाला एक प्लेन है, तो जब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन वाली लाइन तो आएगी ना। वो इंटरसेक्शन वाली लाइन से बनने वाला प्लेन, यानी एक ऐसा प्लेन जो उस इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करेगा। अब देखो मैंने ये प्लेन जो है वो डॉटेड कर दिए, जो ये वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला प्लेन है, ये प्लेन बस मैंने आपके लिए, ये वाला प्लेन, ये प्लेन दोनों प्लेनों की इंटरसेक्शन वाली लाइन को कंटेन करता है। तो इस प्लेन का और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, एज पर द गिवन क्वेश्चन। कि ये प्लेन, ये यही वाला प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, और ये प्लेन कौन सा है, जेड इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेनों का इंटरसेक्शन एक लाइन है, ये रही वो लाइन, और इस लाइन से पास होने वाला कोई प्लेन होगा। इस प्लेन के साथ ये प्लेन कितना एंगल बनाता है, अल्फा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला प्लेन होगा ना, ये प्लेन की इक्वेशन ये होगी, डन। तो हमें ये दिखाना है कि इस प्लेन की इक्वेशन ये होगी। तो जो प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है और गिवन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, तो उसकी इक्वेशन ये दिखानी है। तो हाउ वी डू दिस, हम इस प्लेन की इक्वेशन को ये प्रूव करना चाहते हैं, तो पहले हमें इस प्लेन की इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो द कंसेप्ट that a plane passing through the intersection of two planes is given by first plane plus lambda times second plane equal to 0 या k times। तो let us start। तो क्या लिखेंगे, required equation of plane passing through, इसको 1 कह दो, इसको 2, passing through 1 and 2। पासिंग थ्रू का मतलब क्या होता है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। कंप्लीट नहीं भी लिखेंगे तो मीनिंग वही होता है इसका। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ, लिख लेना द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। मैंने शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दिया पासिंग थ्रू 1 and 2, आप लिख लेना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के ले लिया मैंने, लैम्डा लो, के लो, कुछ भी ले लो, प्लस के टाइम्स जेड इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन, ये पूरा कंसेप्ट था, फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, ये प्लेन क्या बना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके। अब ये हमारा थर्ड प्लेन हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला प्लेन है। और फर्स्ट प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। अब एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन अल्फा इज एंगल बिटवीन थर्ड प्लेन एंड फर्स्ट प्लेन। दोनों प्लेन है ना, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। तो देयरफॉर कोस ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या लगेगा, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालो। इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है ए बी के, और इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है, ए बी 0। ध्यान से देखो 0 क्यों, क्योंकि z वाला नहीं है तो 0 z। अब डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही वाला n1 n2 वाला, तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, k इंटू 0 इज 0, डिवाइड बाय में इसका स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय में अब इसका मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 0 तो लिखने की नीड नहीं है। तो देखो ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1 है, नीचे रूट है, तो ऊपर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो व्हाट इज डू, लेट अस डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड बाय में किसके इक्वल आया, डिवाइड में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आगे कर रहा हूँ यहाँ पर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं कोस स्क्वायर अल्फा से, अलग अलग करने से ज़्यादा बेटर है, मैं इसको इकट्ठा एक ही टर्म ले रहा हूँ, प्लस के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, मुझे के की वैल्यू निकालनी है ना, अंडरस्टूड सी बात है ऑब्वियसली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करता हूँ, के स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा यहीं रहने देता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं माइनस में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखो, और ये साइन स्क्वायर अल्फा बना, और डिवाइड में ले आओ, तो साइन स्क्वायर अल्फा को डिवाइड में कोस स्क्वायर अल्फा लाओगे तो टेन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, और के स्क्वायर आया तो के की वैल्यू रूट में, यहाँ भी रूट में, इसका मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन अल्फा विद प्लस एंड माइनस, अंडरस्टूड सी बात है, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस, अननोन क्वांटिटी है। अब के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यही थे ना रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो के की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और के की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ के की वैल्यू पुट करना जेड इक्वल टू 0, एंड दैट इज व्हाट हेंस प्रूफ। सो बस वो रोटेटेड वाली लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। And the question is xy plus yz equal to 0 represents, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सी अब यहाँ से आप y कॉमन निकाल लोगे, सॉरी xy प्लस xz है, तो अब यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा y प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यहाँ से इधर x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आया y प्लस जेड इक्वल टू 0, दो कंडीशंस आ गई। अब x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, प्लेन, कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होंगे वाई जेड प्लेन, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। आप इसको वैसे भी देख सकते हो 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली क्या होंगे 1 0 0, और वैसे देखो क्योंकि ये yz प्लेन है तो इसका नॉर्मल yz प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस होगी, अगर एक yz प्लेन है तो x एक्सिस yz के परपेंडिकुलर होगा, तो जो x एक्सिस है उसके dr क्या होता है 1 0 0, तो वही इसके होंगे। अब यहाँ से अगर हम इसके देखें तो इसके dr क्या आएंगे, इसके dr आएंगे 0 1 1, इसके dr क्या आएंगे 0 1 1 y, इसको 0x प्लस वाई प्लस जेड लिख कर देखो, dr 0 1 1 दिख रहे हैं। अगर हम इसके dr और इसके dr का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है, यानी इन दोनों के एंगल हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 तो 0, 0 इंटू 1 इज 0, अल्टीमेटली एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स अगर दो प्लेन के नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फिर वो एंगल प्लेन क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर प्लेन्स को। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर प्लेन। सो दैट वाज द क्वेश्चन। And let us do one more question. Two system of rectangular axis, rectangular axis के टू सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है ना, एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, यानी दो सिस्टम है लेकिन उनका ओरिजिन सेम ही है। तो एक और सिस्टम आप बनाकर देख लो, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गया, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों का ओरिजिन सेम ही है। तो इसको आप x डैश y डैश z डैश कह सकते हो, क्लियर, लेकिन ओरिजिन सेम है दोनों का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अलग कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को हम डैश वाली फॉर्म में यूज करेंगे, इसको सिंपल कहेंगे, लेकिन दोनों के ओरिजिन सेम है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब कहता है इफ अ प्लेन कट्स देम, यानी कि कट्स देम एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी दोनों रेक्टेंगुलर में क्या होगा, एक प्लेन है जो इसको तो कहां पर कट कर रहा है, यहां पर
और यहाँ पर ये 3 पॉइंट पर ऐसा एक प्लेन होगा, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक प्लेन है जो इसको और इस वाले को यहाँ यहाँ और यहाँ, अ प्लेन कट्स देम कहाँ पर, ए बी सी, और यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश, तो कट कर रहा है। ध्यान रखना प्लेन एक ही है, यानी जो प्लेन है वो इसको और इसको सेम प्लेन है और ओरिजिन भी सेम है, ठीक है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू अलग होंगी, वो अंडरस्टूड है, लेकिन प्लेन एक ही है और दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है, कहाँ पर, ए बी सी और उसमें ए डैश बी डैश सी, और दोनों के ओरिजिन सेम है। तो क्वेश्चन कहता है देन प्रूव दैट, एक स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी है, 1/a², 1/b² 1/c² इक्वल टू 1/a1 का स्क्वायर या a डैश का स्क्वायर, 1/b डैश का स्क्वायर और 1/c डैश का स्क्वायर। डैश अब ऊपर लगा लेना नीचे, चलो ठीक है, डैश ही है। चलो तो अब इसमें आपने सिर्फ एक पॉइंट समझना है, अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इस प्लेन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर कैसे, ये ऐसे है पॉइंट, क्योंकि प्लेन ऊपर है तो ये वाला ऊपर ऐसे डिस्टेंस है, ये वाला ये डिस्टेंस ऐसे एक्चुअल में। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन के सरफेस पे जब मैंने कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस d1 और यहाँ से भी प्लेन के सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे d2, तो d1 और d2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अंडरस्टूड सी बात है कि d1 d2 इक्वल होने चाहिए। रीजन क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन सेम है। दूसरी बात, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ही प्लेन है जो कट कर रहा है, तो अगर एक ही प्लेन है वो इसको ही कट कर रहा है और इसको भी कट कर रहा है, प्लेन सेम है, सेम प्लेन पे ओरिजिन से सेम ही तो डिस्टेंस आएगा, इनसे एबीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। तो वैसे भी आप सोचो कि अगर मैं प्लेन को वेरी करा दूं इस तरह से कि उसका डिस्टेंस सेम रहे, तो इट इज पॉसिबल। वही चीज यहाँ है, प्लेन वेरी नहीं हुआ, ए बी सी वेरी हो गए, लेकिन डिस्टेंस सेम है क्योंकि ओरिजिन सेम था और प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन कट कर रहा है। सो आई होप ये कंडीशन क्लियर हुई कि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर क्लियर कि d1 d2 इक्वल है। ये क्वेश्चन में क्लियरली ना देकर आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन सेम है और प्लेन एक ही है जो इनको कट करता है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्लेन में, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ये किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 के लिए फॉर्मूला होता है, प्लस d डिवाइड बाई a² प्लस b² प्लस c² का रूट, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में होता था, प्लेन में ये वाला इक्वेशन वाला फॉर्मूला होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आती है x1 y1 z1 से, बट यहाँ पे यार x1 y1 z1 क्या है, 0 0 0, अगर 0 0 0 है तो पुट कर दो। तो अब प्लेन की इक्वेशन पहले बनाओ, इस प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लो क्योंकि इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x by a y by b z by c इज इक्वल टू 1, और इस प्लेन की भी इंटरसेप्ट फॉर्म में x by a डैश y by b डैश और z by c डैश इज इक्वल टू 1। अब -1 ले आओ इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी -1 ले आओ इक्वल टू 0 कर दो, और अब ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो और स्क्वेयरिंग कर दो। अगर स्क्वेयरिंग कर दोगे तो मोड आएगा ही नहीं, सीधा स्क्वायर हो गया। तो 0 0 0 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 डिवाइड बाय में नीचे रूट आएगा, रूट स्क्वेयरिंग करने से हट जाएगा, तो अल्टीमेटली कोफिशिएंट्स क्या आए, 1/a², 1/b², 1/c², और यहाँ से भी 1/a डैश का स्क्वायर, 1/b डैश का स्क्वायर और 1/c डैश का स्क्वायर, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंडीशन कंप्लीट प्रूव हो जाएगी।